देखते आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये स्वेटर मुझे गिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मुझे गाड़ी गिफ्ट करें, मैं आपको स्वेटर। कंजूस आदमी ने ना हर किसी दी गड्डी आ जाए घर आ जाए। इन्हां दी मंगेतर ने सिर्फ इन्ना कहा कि मैंने 100 दा बैलेंस कराना ते कोई कह रहे वेला हुण तू जमा रही है। मैं कल पूछा, मैं कहा पाएं जाहिल लोग अंग्रेजी की कहते ने जो मर्जी कही जाओ उन्होंने कड़ी अकल लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए मरी से जनाब राजा उसामा सरवर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट हाजरा अहमद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है हाजरा जी आप तशरीफ़ लाई हैं, जितनी प्यारी हैं आप माशाल्लाह, उससे भी प्यारा शेर मैं लाया हूँ उसामा भाई के लिए। हवाएं सर्द हो जाएं या लहजे बर्फ हो जाएं, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेते हैं। अगर वो रूठ जाता है हमारी जान जाती है, ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, ओ माय गॉड, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं। और जब उसे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी जात में आ जाते हैं। जी उसामा भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। इलाके में बर्फ पड़ गई और आप वहां से निकल लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपको ठंड वंड लगती है आम किसी जगह पे जाके? अब नहीं उस तरह तो नहीं लगती जी। जबकि सारे टूरिस्ट यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ से नीचे आ गए हैं। नहीं जी, आपके शो के लिए आए फिर वापस चले जाएंगे। मैडम आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से हैं? पहले तो ये बताइए कि आप दोनों को आज कोऑर्डिनेटेड पता था कि हमने ब्लैक ही पहनना है शो में? बीच में कुछ पिंक और मैरून्स का भी जो एक टच आप दोनों ने दिया हुआ है, कोई आजकल के इन कलर हैं क्या? अजय तो उसामा भाई फूल भी बना लगे मैं रोके अब। आज आ जाओ तुम, शहवी ना शरारतें किया करो। एक इंसान बेचारा शरीफ सा आगे कुछ कह नहीं रहा, तुम ऐसे करते हो उनके साथ। ਤੁਹਾਡੇ शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा बहुत शरारती ने सर। अच्छा। ओ मैं तो दस नहीं सकता। उसामा साहब ये क्या तस्दीक आप करेंगे इस बात को, नेगेट करेंगे? नहीं जी, वो मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, वो उस सेंस में कह रहे हैं। अच्छा, उस सेंस में कह रहे हैं मैंने देखा हुआ है। वैसे आजा जी, आपकी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? बिल्कुल। अच्छा। पहले मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा। पंजाब फॉर सोशल वेलफेयर। Okay. तो वहाँ होती रहती थी डिफरेंट कामों के लिए, और ठीक है। मिनिस्टर्स के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियंस या ये कोई डिफरेंट लग रहे हैं? नहीं, अच्छे होते हैं। नहीं, मैंने अच्छे और बुरे का तो पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ पूछा ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन इतने फ्रेश नहीं होते जितने ये हैं माशाल्लाह। इतने फ्रेश क्या मतलब? मेकअप रूम च बैठे ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ कि यार ਐਡਾ प्यारा बंदा भी हो सकता है। मैं अपने आप में देख रहे थे साहब, इस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? जी कभी कभी मिल जाते हैं ऐसे। अच्छा चलिए, ये तो हमारे सामने बैठे, और अमूमन कौन देता है? लोग दे देते हैं जी, लोग कहते हैं इतने यंग है मैंने आप। यंग तो कहते ही हैं, मगर साथ ये जो कहा उन्होंने कि फ्रेश और नहीं, वो गुड लुकिंग कह देते हैं जी, तो Good गुड looking लुकिंग कहते है हैं। आप, इस तरह की बातें कर देते होते हैं। मगर इनसे पहले आखिरी बार किसने कहा था? यूनिवर्सिटी के फंक्शन पे गए थे, वहाँ जनाना आवाज थी या मर्दाना? जनाना थी। मगर ऐसे मैं देख रहा था 2-2 फोन रखे हुए हैं आपने। जी जी इतना, यानी कि कॉलें आ रही होती हैं? जी, एक फैमिली के लिए और एक हल्के के लिए। अच्छा, मैं कहा पता नहीं मरी बैलेंस करके देंगे जी। उदाहरण से ये बताएं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था, तो आजकल तो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत कमाल हुए हुए हैं जी। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल जी। अब तो हर जगह में रेड कारपेट इस्तकबाल मिल रहे हैं। ऑल द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, और हम लोग बड़ा एक्सीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जियोग्राफिकली अगर आप देखें, पाकिस्तान इस तरह की जगह पे स्टेटेड है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की कुदरत है। हम लोग को अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए कि पूरी दुनिया वार्म वाटर एक्सेस मांग रही है, फिर अब न्यूक्लियर पावर भी है, मुस्लिम उन स्टेट्स में काउंट तो होते हैं। बहुत अरसे से है सारा कुछ।
जियोग्राफिकली भी यहाँ पे हैं, मगर आप कभी और is it कि साथ वाले मुल्कों के हालात चेंज हो गए हैं शायद? नहीं, आपने कभी इंडिया को इस तरह मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, इस वजह से आपको रिकग्नाइज करिए पूरी दुनिया, क्योंकि हम डिफेंस भी देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, यू कांट इवन इमेजिन। लोग अब चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी से सीखें, पाकिस्तान आर्मी का वेपनरी यूज़ करें। पूरी दुनिया हमारे साथ ऑन टेबल लाना चाह रही है, डिफरेंट डील्स ला रही है, हर मुल्क आपके साथ काम करना चाह रहा है। जी आज आर्टिस्ट अक्सर वेस्टर्न आर्ट को पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं, आपके काम में तो साउथ एशियन एक श्राइन कल्चर बहुत नज़र आता है, कैलीग्राफी बहुत नज़र आती है, तो वो इंस्पिरेशंस कहाँ से आती हैं, वो एलिमेंट्स कहाँ से आपकी प्रैक्टिस में ऐड होते हैं? मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिधर वो है उस स्पेस को अच्छी तरह देखे। तो जब आप एक स्पेस से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं अपने कल्चर में, तो हमारे कल्चर में हमारे दीन के साथ साथ हमारी तरीक़त में श्राइन सिंबल्स बहुत हैं, और श्राइन्स में हमें बेहद सिंबल्स मिलते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं लोग उससे। एक श्राइन एक ऐसी स्पेस है जहाँ सिर्फ आप अच्छा फील करते हैं, कामनेस। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी है, तो उससे आप रिलेट कर पाते हैं। तो जब मैं उन स्पेसेस में गई तो मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी, तो फिर मेरी इंस्पिरेशन उधर से आई और मैंने वहाँ की आर्किटेक्चरल स्पेसेस को पेंट किया जो कि विजुअली रियलिज्म में नज़र आती हैं, और साथ ही साथ वहाँ के ऑरा को, कि ऐसी क्या पावर है या ऐसी क्या कशिश है जो लोगों को उन स्पेसेस में लेके जा रही है और वो कामनेस उनके अंदर एक तब्दीली ला रही है। तो उससे मैंने इंस्पिरेशन ली। ऑब्वियसली वेस्टर्न आर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ की, वो सारी चीज़ें करके ही इवेंचुअली आप उस तरफ आते हैं जिस तरफ आप आना चाहते हैं। तो उन सबको पढ़ के देख कर फिर मैं अपने कल्चर और अपने सोसाइटी में क्या चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं उनकी तरफ आई। तो कितनी देर पढ़ा आपने, माशाल्लाह सीखा, कितनी देर सीखा, बाद में एहसास हुआ कि अब ठीक है मैं कर सकती हूँ? मैंने NCA से ग्रेजुएट किया 2018। मैंने भी उधर से किया है। उसके बाद ऑब्वियसली इट्स 2026 अब, तो तब से मैं पेंट कर रही हूँ, और मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ श्राइन कल्चर इन पाकिस्तान। और उसके बाद मैंने आर्ट हिस्ट्री में MPhil किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, वो भी मैं लाहौर के। क्या फायदा, इतना कुछ करके बाद में फेल हो गया, MPhil। बहुत ही बुरी चीज़ है। MPhil किया हुआ है और उन्होंने NCA से ग्रेजुएट किया था जो कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। आप जिस NCA गए थे वो नेशनल कलेक्टर ऑफ आटा की यूनिवर्सिटी। मगर मुझे ये बताइए, आप कभी मरी की तरफ भी कोई है श्राइन्स वगैरह जहाँ पे गई हो? स्पेसिफिकली मैं लाहौर को कैटर कर रही थी, क्योंकि जब मैंने किताबें पढ़ी, हिस्टोरिकल चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, देयर आर मोर देन 150 श्राइन्स अलोन इन लाहौर। तो फिर उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। ऑब्वियसली मुल्तान साइड मैंने देखी है, इस्लामाबाद साइड के श्राइन्स भी देखे हैं, और सिंध साइड के भी थोड़े बहुत देखे हैं, लेकिन मरी साइड के उस तरह भी मैंने। सर मरी में कोई है कोई फेमस श्राइन वगैरह? है सही जी, पुराने गोलरा शरीफ बहुत एक बड़ा गोलरा के बहुत बड़ा सिलसिला है। इस तरह बहुत है, बाबा शाह लाल साहब, और ये काफ़ी उधर है जी, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अब तक काफ़ी बड़ी है, कलर भी है उसमें, कहूटा भी है, कोटली भी है, मरी भी है, तो लॉट ऑफ थिंग्स दे जी। असम भाई, कभी मरी में बर्फ पड़ी हो तो आपने कभी वो पाँव के साथ घर बनाया? पाँव के साथ वो बनाते हैं ना, पूरा घर बना के पैर पर आके ना बर्फ बनाए, आपको नहीं पता? हम बर्फ हटाने वालों में से जी, हम बर्फ हटा के लोग नहीं, वो बचपन में होता था ना। स्नो मैन हो सुना था कि हाथों से बनता है, वो भी सर स्नो मैन मैट्रिक तो बाद होता, मैट्रिक तो पहले घर ही होता है वो। मगर पाँव से घर कौन बनाता है? भाई मैं बनाता हूँ, मैंने बनाया, मैं 2 बनाए सन, एक मैं रहना, एक मेरा छोटा भरा रहता है। सर पाँव फंसा के ना बर्फ में या मट्टी में, उसके ऊपर वो पूरा ऐसे घर बनाते हैं पाँव, फिर पाँव निकालते हैं तो पूरी जगह अंदर बन जाती है। बेटे वो गार होता है, घर कौन सा होता है इस किस्म का? सर आपने कभी ऐसा घर बनाया था बचपन में? मरी में कभी आप बैठे हुए हो? ऐसा नहीं बनाया उन्होंने। वो मैंने नहीं, वो अगले पक्का बना घोड़ों का जी डिफरेंट एक ब्रॉटअप होता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, क्योंकि पथरीले पहाड़ होते हैं, मुश्किल होता है घोड़ों तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। मुझे तो बड़ा वो समय कभी घोड़े पे में से आप जा रहे हो तो घोड़ा बहुत तेज जा रहा, तो घोड़े ने कह आहिस्ता हो जा, बंदे वेख रहे ने, इस तरह की कभी होता है ना, बेकाबू हो जाता है, हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? बस जी इसको कोई तरला मिनता करके रोक लेते हैं। शॉपिंग कतीर तो शॉपिंग तो करनी सी, मॉल नहीं सी विखाना। तू माहौल विखा, तू शॉपिंग मॉल विखान दे। वेलकम बैक जी रबानिया। आज जब वैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो भी श्राइन कल्चर को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसमें और आपकी पेंटिंग्स में आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि सिर्फ मीडियम का फ़र्क हो सकता है, एंड टेक्निक है कि आई डू एक्रेलिक,
तो उसमें जो प्रोसेस है वो वही है कि पहले मुझे फोटोग्राफ ही करना पड़ता है। मैं उन स्पेसेस में जाती हूँ, उसको फोटोग्राफ करती हूँ, फिर उसको एनालाइज करती हूँ कि कितना पेंट करना है कितना नहीं। और फिर डिफरेंस ये है कि उसमें जो कुछ मैसेजेस या कुछ एलिमेंट्स मैंने ऐड ऑन करने होते हैं वो पेंटिंग के थ्रू आ जाते हैं। ऑब्वियसली फोटोग्राफी के थ्रू भी आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मीडियम और क्रिएटिव फील्ड का डिफरेंस है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मुझे बताओ साहब, आपको राइडिंग का भी शौक है जी। तो ये राइडिंग आप क्या वहाँ पहाड़ों वगैरह में करते हैं या ज़मीनी जगह पे किसी? ज़मीनी जगह पे जी घोड़े शोड़े हमारे फार्म हाउसेज हैं जी। अच्छा, तो पहाड़ों वगैरह में नहीं, क्योंकि वहाँ का तो बिल्कुल ही और राइडिंग है। नहीं उधर भी होती है, मगर उधर घोड़ों का जी डिफरेंट एक ब्रॉटअप होता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, क्योंकि पथरीले पहाड़ होते हैं तो मुश्किल होता है घोड़ों तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। मुझे तो बड़ा वो समय कभी घोड़े पे में से आप जा रहे हो तो घोड़ा बहुत तेज जा रहा तो घोड़े ने कह रहे आहिस्ता हो जा, बंदे वेख रहे ने, कुछ इस तरह की कभी होता है ना, बेकाबू हो जाता है घोड़ा। हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? बस जी इसको कोई तरला मिनता करके रोक लेते हैं। मगर कभी गिरना कभी हुआ? जी कई बार गिरे। मगर वो कई बार तो बड़ा एक इम्पैक्ट भी रहता है, कहते हैं कि वो जैसे ही गिरे दोबारा आपको उसी जी वक्त। जी उसी वक्त, वरना आपके दिल में अगर डर बैठ जाए फिर दोबारा आप घोड़े पे नहीं बैठते। मैं भी बिल्कुल एक बार बचपन में गिरा हूँ। ओ बिल्ली सी। नहीं बरी में ही एक्चुअली आयरॉनिकली घोड़े से गिरा था, वो जो वहाँ पे होते हैं टूरिस्टी घोड़े। वो तो बड़े ट्रेंड होते और हैं। नहीं सर, मैं गिर गया था उससे, मैंने उनकी ट्रेनिंग का इम्तिहान लिया था। नहीं आप आए, हम आपको। नहीं सर, मैं नहीं आऊंगा, मैं इसलिए तो आज तक इतना डिस्टेंस रखता हूँ घोड़ों से अब। नहीं हम आपको अच्छे से घोड़े पे बिठाएंगे जो आपको नहीं गिराएगा जी। हाँ, आपने भी कभी ये शौक है आपको कि आप भी घोड़े पे बैठी और जा रही हूँ? मैंने कभी नहीं ट्राई किया। अच्छा, आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, कभी जिंदगी में आपको भी कोई प्यारा लगा? कोई काफ़ी लोग जिंदगी में एक अहम शख्स होता है ना जो ख्वाबों का शहजादा होता है। मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट या एज ए ह्यूमन बीइंग आपको खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए, और बहुत से लोग आपको देखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उस तरह कोई एक पिक्चराइज नहीं किया हुआ एक कि जिसके साथ ख्वाबों सारी का जिंदगी शहजादा बस इस तरह हम सफ़र जिसे कहा जाता है, वो कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड। एजुकेटेड, मुझे ABC आती पूरी। हाँ। पूरी Z तक आती जी। एजुकेटेड एज इन के वो बातें समझे, एजुकेटेड बातें समझे, और कद लंबा होना चाहिए। कद लंबा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ज़्यादा भी नहीं। एक गल तो मरी हल जा रही है। उसामा भाई माशाल्लाह कद लंबा है। उसामा भाई सोच रहे हैं ये बंदा मैनू घर नहीं जान देगा। आपसे टॉल होना चाहिए क्या वैसे एवरेज से ज्यादा होना चाहिए? एवरेज से थोड़ा ज़्यादा। जिस तरह वासिफ भाई का कद है, उसामा भाई का, इनमें से कितना कद होना चाहिए वैसे ही मिसाल के तौर पर? 6 फीट तक होना चाहिए। आपका वजन कितना है? 5 फुट 11। बचा लिया आपने। काफी लड़कियां ये कहती हैं कि वेल सेटेड मुझे वही है। लगता है कि ये चीज़ इंसान करता जाता है कि अगर वेल सेटेड हो और आपको समझे ना, एजुकेटेड ना हो, तो फिर हाँ, मसले मसाइल ज़्यादा हो सकते फिर क्या फायदा होगा आपके वेल सेटल्ड होने का? और आर्टिस्ट हो? हैं। एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट ही होना चाहिए, लेकिन आर्ट को समझने वाला होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट स्पेस पे मैंने ये कहा है कि वो एजुकेटेड होना चाहिए, जिसको पता हो कि ये एक ऐसी फील्ड है और इसमें तो वक्त लगता है, और आर्टिस्ट तो हर वक्त काम करता रहता है। अच्छा, अपने स्टूडियो में ही घुसा रहेगा तो वो तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग एजुकेटेड डॉक्टर हो जो प्लास्टिक सर्जरी करता हो। डॉक्टर। वैसे डॉक्टर क्यों नहीं? मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोफेशन लगता है उस तरह, जैसे आप किसी को ठीक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। नहीं मतलब वो इस तरह है कि मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही। यानी हाँ, कि बीइंग ए उनके डॉक्टर ठीक और करने उसके से साथ relate नहीं कर पा रही। बीइंग ए डॉक्टर उसके एक साथ स्पेस में रहना शायद इट्स टोटली डिफरेंट। एक साइंस रिलेटेड चीज़ है और एक मुझे लगता है आर्ट रिलेटेड। कॉन्ट्रास्ट नहीं हो जाएगा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कि आप अपनी दुनिया में आर्ट में घूमे, वो दवाइयों में घूमे? नहीं, इतना भी गुम नहीं होना। डॉक्टर घर आके बीवी को परेशानी होती है, मसलन कि क्या हुआ जान? कुछ नहीं है, टांके गलत लग गए PhD वाला डॉक्टर हो सकता अच्छा, PhD वाला डॉक्टर हो सकता है, बट नॉट द मेडिकल साइड का डॉक्टर। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं होना चाहिए। मर्जी प्रोफेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन माशाल्लाह रुबानी जी जो हस्बैंड है हमारे भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं और सर्जरी वो करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वो इन्होंने डराई जाना रोज, उन्होंने अपने आप को चेंज करके ना बोझ हमें कौन है बोझ हमें। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है जी। मेरा सर से सवाल है, पॉलिटिक्स में आते ही आपने किस चीज़ को मिस किया, प्राइवेसी या नींद को? जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं आपकी लाइफ अपनी नहीं रहती, आपकी लाइफ लोगों की लाइफ बन जाती है, और नींद तो फिर बिल्कुल ही नहीं रहती। आपको रात को 2 बजे भी कोई काम हो सकता है, सुबह 8 बजे भी हो सकता है। मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स बड़ा डिफिकल्ट काम है, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि फुल टाइम एक काम खुद है।
और ये इसमें आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फैमिली की तरफ से भी और अपनी दोस्तियाँ शोस्तियाँ सब ऑलमोस्ट ख़राब हो जाती हैं। तो मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ बड़ा सोच समझ के आना इस प्रोफेशन सियासत में। में तो वैसे आपको भी गिले शिकवे मिलते हैं घर वालों से? जी घर से तो रोज़ ही मिलते हैं दोस्त भी सारे नाराज़ हैं। अच्छा। वो तो उनके जहन में होता है MNA बन गया, बहुत बड़ा आदमी है, शायद इसलिए नहीं आ रहा। तो समझाना पड़ता है नहीं जॉब ऐसी है, 4 तहसीलें हैं, लाहौर भी आना है, इस्लामाबाद भी होता है, डिफ़िकल्ट होता है। कोशिश करते हैं अगर कहीं वीकडे में किसी एक दिन काम से थोड़ा जल्दी फ्री तो दोस्तों को मिलते हैं। टाइम मिलता है कोई टीवी ड्रामास देखने का? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया तो फॉलो करना पड़ता है जी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुहामा आरिफ है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर आपको किसी रिनाउंड पेंटर की पेंटिंग करने का मौका मिले तो वो कौन है और क्यों है? मुझे आर्टिस्ट तो 2-3 पसंद है बहुत ज़्यादा। शाकिर अली साहब, सादिकीन और उसके अलावा सईद अख्तर साहब। तो मेरे लिए तो बहुत एजाज़ की बात होगी कि मैं इनमें से किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग को करूं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और मेरा सर से सवाल है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि नुमाइंदे इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आते। सर आप इस तासुर को कैसे चेंज करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक वक्त में ऐसा सिस्टम होता था, मगर अब सोशल मीडिया की वजह से और आपका हलकों में इतना मुकाबला है, वैसे भी एक यंग जनरेशन आप देखेंगे पूरी सियासत में चेंज हो गई है। पहले सियासत कहा जाता था बुजुर्गों का काम है, अब आप देखें किसी साइड को भी उठा के देख लें, हर हलकों में नए फेसेस आ गए, यूथ आ गई है, वो काम करती है, पढ़े लिखे नौजवान है, सारे काम कर रहे होते हैं। तो अब ये तासुर कम होना शुरू हो गया। पहले ये ज़रूर होता था कि एक एज का फैक्टर था, बड़े लोग झिझकते थे बात करते हुए, अब उस तरह का फैक्टर ख़त्म हो गया। आपको हर टाइम कोई ना कोई कॉल कर रहा है, आप हलकों में मसरूफ़ है, मुकाबला सख्त है क्योंकि अब जनरेशन फ़र्क आ गया है और दौर भी फ़र्क आ गया। उसामा भाई माशाल्लाह ड्रेसिंग आपकी बहुत अच्छी है, उनमें से कोट बहुत अच्छा, शलवार कमीज और घड़ी भी आपने कमाल। अच्छा, नून लीग के जितने भी बंदे आते हैं उनके पास घड़ी बहुत कमाल होती है, ये वजह क्यों? बात ऐसे करके घड़ी के पीछे पे नहीं मैंने जी ये एप्पल वॉच पहनी हुई है। मेरे पास कुछ नहीं ايوه تعال برا وشال يا حبيبي انت مطبخي والله انت كمان هذا اللي في قلت يا شودري يا شودري لا تستغل نبلاء استغلالا غير عادلا। कहना किसी दी शराफत तो नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा। और नहीं माड़ी गल है सर, नहीं What करना happened? चाहिए। يا شودري Yes. ولد شقيقي زوجة الرابعة वो इनकी जो चौथी वाइफ है ना जी, हाँ। उनके भाई आए हुए थे। अच्छा। बस उन्होंने सामने मैंने कहना मेरी जरा टौर बनाई। ओके। बनाई फिर मैं टौर। क्या मतलब, वो कैसे? मैं क्या बड़े सखी हैं, अच्छा। कोई भी कुछ मांगे तो उनको फौरन देते हैं, ओह। इतने सखी हैं। हाँ। मैं फिर पाइया 3 कजन विच। क्या मतलब? मैं क्या उन्होंने ये शादी है ना तो सारा जायज तुसी देना है, वो फिर जायज लैके दिता है जी इन्होंने माशाल्लाह। ओह, यू डिड दैट? हाँ जी। فلوس ما في مشكلة يا حبيبي। पैसे की कोई गल नहीं, लेकिन फिर भी 7.5 करोड़ तो लगे ही ना। ايوه 7.5 करोड़ का जहेज? हाँ, उन्होंने सामने फिर शोखे जो हो गए। मैं फिर AC भी लाए, फ्रिजा भी लाइया, बेड भी लाए। ओह। मैं फिर 3 मरले के घर भी उन्होंने ना करवाए। वाह वाह वाह। खानदान च मैं क्या चलो इस बहाने तो ना बने। हाँ। سيتم إجراء علاج في حصل مرارة في لندن। नहीं वो मेरी मजबूरी थी। वो क्या? वो ना बीच में डाले। वो मेरी जो फुफ्फा है ना जी, उनको पथरी थी। अच्छा। तो यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हाँ। उन्होंने कहा लंदन तो इलाज कराओ। मैं फिर रॉयल लंडन हॉस्पिटल का उन्होंने क्या भी उत्थे लेके चलने हैं। पथरी के लिए? हाँ जी, पथरी सी, छोटी जी पथरी सी सर। पथरी के लिए रॉयल लंदन? जी ايوه يا حبيبي رويال لندن هوسبيتال। सर इत्थे वाला ਜਿਹੜਾ ऑपरेशन करते ने ना, वो ज्यादा दिन लेंदे ने। ओके। वो फिर मैं उत्थे उन्हां नाल कांटेक्ट कीता ते उत्थे टाइम मिल गया। अच्छा। वो फिर इन्हां दी एयर एम्बुलेंस भी है ना सर। अच्छा। ايوه خاص البي। हाँ, उत्थे गए हैं तो उन्होंने कहा 4 दिन बाद इलाज होएगा, उन्नी देर तुसी इन्हां नूं घुमाओ फिराओ, जरा आबो हवा दा चक्कर लवाओ, जरा फ्रेश हो जान। उन्होंने कहा भी माहौल इन्हां नूं विखाओ। ठीक है। هو سوي شوبينج كثير। आते शॉपिंग तो करनी सी, माहौल नहीं सी विखाउणा। वो मॉल में हाँ तो शॉपिंग मॉल खान दे। सर शॉपिंग बड़ी मैं की थी। अच्छा। कख भी नहीं, हो गुजर रहे सन तो ज्वेलर की दुकान तो हाँ। तो एक 22 तोले का सैट उन्होंने पसंद आ गया। हाँ। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟੇ ਸਨ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਸਨ ਸਰ। ओके। ਉਹ 12 ਤੋਲੇ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਸਨ। ਫਿਰ मैं क्या चलो ਹੁਣ फुफी ने पहली बारी किया जिंदगी च मैं ले ले फिर तो सर। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? नहीं इन्होंने दिते ने सर। ايوه كله اخراجات انا اسوي। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋ ਕਾਰਡ ਸਭਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। ਉਹ ਛੋਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, Versace। ਵਰਸਾਚੀ ਦੇ
4 ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲਿਆ ਲੂਈ ਵਿਟੋਨ ਦਾ ਸਰ। लुई विटॉन का बैग ਪੁੱਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। फुप्पे को ਉਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਜਵਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸੀ। السلام عليكم كيف الحال؟ शुक्र انت عارف شكرا वो माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं वो انت معلوم अचानक عربي؟ आपको अरबी आती है? थोड़ी नहीं थोड़ी هو معلوم आती है। शोए नहीं शोए ما شاء الله السلام عليكم ओ सिद्दीक हकी ايوه हाँ तारफ तो कराया नहीं। أيوة। इन्होंने नाम सर शेख वजन बिन जर्रा। أنا شيخ وزن بن زرة الرئيس الكبير المدير أبار النفس بجبل الذهبي التجارية الخيول النزول النمور الغزالي في التواويس. वो भी दुबई में रहते रहे हैं। जी أنت في موجود أبي؟ ما شاء الله أنت معلومة عربي لازم. ليش؟ रहे तो क्यों नहीं सीखी? उधर सारे इंग्लिश बोलते हैं इसलिए। ओ इंग्लिश। अच्छा ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਜਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। خلي ما يروح لا كذا لا لا ما يبغى أنا أروح برا لا ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। बाहर पढ़ते रहे, बिजनेस करते रहे, अपना काम शाम करते रहे। आइडिया नहीं था कि इवेंचुअली इस काम में आना पड़ेगा। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 2 ਮਰਲੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाजी साहब मलका कोसार हाँ। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सो रही है। ओए होए होए यार दुनिया ही होते अच्छा। की मौसम है यार। अच्छा। मैं पूरी दुनिया फिरे यकीन कर अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत जगह पाकिस्तान ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ओए होए हैप्पी। ओहो लेकिन यार मेरी किस्मत कैसी हैगी है ये? ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਾਲਾ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। अच्छा ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਐਮਐਨਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ। अच्छा ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਫੌਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯੈਸ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋ ਅਫਸਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। अच्छा ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰੀਦੀਨਾ ਨੇ ਈਮਾਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਇਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਉਥੋਂ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਮਕਾਮ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦਲਤੀ ਮਾਰ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਬਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ और प्यारे भी एडे हैगे ने हजीरा हजीरा नहीं हाजरा हाजरा कौन नहीं जानता सर माशाल्लाह बड़ा नाम बनाया बड़े प्यारे हैगे ने बड़ा मासूम आदमी है जी नरगोली ठाकुर साहब। हाँ जी मरी गया ते बांदर इनू कह रहा चाचा जी खैर ना है जी पर गए या नहीं मरियां दोस्ती हो गई उन्होंने उनसे दूरों मैंने पहचान के दूरों मैंने कहते
दोस्त हो गए सर ये सर फ्रेश फोटो दे दो माशाल्लाह बस एक ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ WhatsApp पे अब WhatsApp ਤੇ आई एम सॉरी मोहसिन नकवी साहब फंस के दोस्त अगर मेरे बतरीए अच्छा हाँ जी बस इन्होंने हल्का जा कहना ही है ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ DSP ਲਾ ਦੇਣ ओए होए होए अगर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ और अगर वरना थोड़ा बिरा हवलदार ਤੇ है ही जी मैं तो हमेशा विलन ही बनता। सही कह रहे इसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर साहब और चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली। गाने तो सुन लेंगे ना थोड़े बहुत। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब ख्वाजा साद रफीक। तो बता दे किसके साथ है सेल्फी फिर? सेल्फी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? अता तारड़ साहब। और किसका फ्लोर आ गया है? वेलकम बैक जी रबानिया। आजा आप टीवी या कोई ड्रामा फिल्म्स देखती हैं? टाइम अब कम मिलता है लेकिन देखती थी। पहले घर पे ये उमूमन होता है कि जो अम्मा ड्रामा वगैरह देख रही होती हैं टीवी पे वो ऊंची आवाज़ में चल रहा होता है तो बंदा ना भी देख रहा हो तो देख ही रहा होता है। अम्मा के थ्रू देख लेती थी आप। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंजा आलमगीर ख़ान और मेरा मैम से एक क्वेश्चन है कि कोई आर्टिस्ट जिसके काम को देखकर आप खुद भी कहें कि अरे यार ये तो मैं भी बनाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली इंस्पिरेशंस आती हैं आर्टिस्ट को, वो एक ही टॉपिक पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन आर्टिस्ट का मैंने नाम लिया है, दादाज हैं हमारी हिस्ट्री में पाकिस्तान के, शाकिर अली, सईद अख्तर, सादिकैन, तो उनके काम को मैं बनाना चाहूँगी। तो अगर आप खुद किसी का काम खरीदना चाहें तो किस आर्टिस्ट का खरीदेंगी? अभी आर्टिस्ट में देखा जाए जो मेरे साथ हैं या सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, उनमें मुझे सना सईद का काम काफ़ी पसंद है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है। मेरा सवाल राजा उसामा सर से है कि नून लीग के इजलासों में सबसे ज़्यादा चाय चलती है या सियासत? चाय भी चलती है, लोग चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता, बहुत से लोग चाय पीते हैं। सियासत अगर हमारा काम है तो उसमें तो सियासत हर वक्त ही चलती रहती है। तो भाईजान आप चाय नहीं पीते, अकेले बिस्कुट ही खाते हैं? हम ग्रीन टी पी लेते हैं। ग्रीन टी पी लेते। अच्छा उधर तो ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाजिब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। कभी सोचा कि अगर रंग बात कर सकते तो आपसे क्या शिकायत करते? जो मुंडे महल्ले कह रहे थे मेरा अमरूद चो मोटरसाइकिल निकले मुझसे यही शिकायत करते कि और ज़्यादा पेंट किया करें, थोड़ा कम पेंट लगाती हूँ मैं। अच्छा कम पेंट लगाती हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़ रफ़ीक है। मेरा सर से सवाल है कि तनकीद और सोशल मीडिया के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं? जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। आप कह सकते हैं हम यंग हैं तो इस वजह से हमें आइडिया होता है कि आजकल AI वीडियोज़ और सोशल मीडिया की तनकीद मैटर नहीं करती। जब अपने ग्राउंड पे आप काम कर रहे हो, आपके लोग आपके साथ हैं, आपके धड़े आपके साथ हैं, आपका हल्का आपको सपोर्ट करे तो फिर ये चीज़ें बहुत माइन्यूट रह जाती हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अफजाल है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप सियासत में ना होते तो किस शोबे में होते? अगर सियासत में ना होता जी बिजनेसमैन होता। आपको पता था तालीम हासिल करते वक्त भी कि इवेंचुअली आप सियासत में ही लैंड करेंगे? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं तो जी सडन था, वालिद साहब की इंतकाल के बाद बरादरी ने, हल्के ने, लोगों ने। मगर उससे पहले कभी वालिद साहब ने खुद नहीं आपको कहा हुआ? नहीं, वो कहते थे देर से राय साहब तो सियासत में जी वो तो लगा आपको कि इसके बाद धक्का मुझे ही पड़ना है। वो भी जी हादसाती तौर पे सियासत में आए थे। दादा साहब मेरे बीमार थे तो उसके बाद उन्हें सियासत की पास्ट अवे जी। डू यू हैव अदर सिबलिंग्स? जी मेरे से एक छोटा भाई और 3 बहनें। अच्छा तो आप बड़े थे तो वो क्योंकि वाले साहब 8 दफ़ा MPA और 4 दफ़ा MNA, तो ये इस सबके दरमियान में तो आपके साथ होनी थी ये। नहीं, वो 8 दफ़ा MPA रहे जी, मैं 6 दफ़ा मिनिस्टर रहे जी। हम बाहर पढ़ते रहे, बिजनेस करते रहे, अपना काम शाम करते रहे। आइडिया नहीं था कि इवेंचुअली इस काम में आना पड़ेगा। लेकिन जिन्नी वारा तुसी MP MNA फैमिली सारे रहे ने माशाल्लाह, तुहाडे महल्ले 'च 2 मरले दी असैम्बली होनी चाहिए। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहरी और मेरा सवाल सर से है। अगर सियासत एक ड्रामा होती तो क्या आप हीरो होते या सीनियर समझदार किरदार अदा करते? जी मैं तो हमेशा विलन ही बनता। सही कह रहे। जी तो उसामा एंड हाजरा आपके साथ खेलूंगा अंडर द स्पॉटलाइट। आपको ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगेगा जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री कर रही हैं इस बात से? ठीक है जी, लेडीज एग्री कर गई हैं। लेडीज बताइए फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा।
फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान कुरैशी, वर्दा शबीर और सना सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? सना सईद। स्माइल किनको दे रही हैं? इमरान कुरैशी। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? मेरा। आपका नहीं आ सकता किसी? थर्ड। ठीक है, उनका आ चुका हुआ है। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आरिम नईम और अली काजिम। सर नईम को छोड़ेंगे? सर नईम, आरिम नईम सब रह गए वहाँ पे। ठीक है, ये बताइए, जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर साहब और चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली। गाने तो सुन लेंगे ना थोड़े बहुत? गाने तो सुन लेंगे थोड़े बहुत। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस हैं राजा उसामा सरवर और कैसर पियासा। मुझे लगता है सर के पास आ जाएगी लाइफ जैकेट, आपको दे दो। तकरीबन तरले के बाद कामयाबी हुई। जी उसामा साहब, आपकी बारी है। सर बता दें फिर, बन रही है जिंदगी फिल्म, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सजल अली और रमशा खान। हानिया आमिर। ठीक है, हानिया आमिर होंगी वो। ये बता दीजिए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि भाई आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब ख्वाजा साद रफीक। तो बता दे किसके साथ है सेल्फी? फिर सेल्फी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? अता तारड़ साहब। और किसका फ्लोर आ गया है? साद रफीक साहब। ठीक है सर, बता दे, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वही छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छी, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब हमजा शहबाज और जनाब इसाक डार। इसाक डार साहब को छोड़ दिया उन्होंने चांद पे। सर ये बता दीजिए, आप भी जा रहे टाइटैनिक पे, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। अली अमीन इज अ बेटर ऑप्शन। अली अमीन इज अ बेटर ऑप्शन। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यामीन और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब बहन है जी मेरी। मरियम औरंगजेब साहिबा होंगी वो। थैंक यू सो मच सामा, बहुत बहुत शुक्रिया शो तशरीफ लाने का। हाजिरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।